डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करने चल रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पहले भी ऑलरेडी 5-6 वीडियो हो चुका है, तो अब थोड़ा सीक्वेंस से स्टार्ट करूंगा। तो इसमें आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए स्पेस कर्व। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर डेरिवेशन भी इसका आता है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर कोई स्पेस कर्व है तो उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए बड़ा इजी है। ऐसे मान लेते हैं कि ये एक स्पेस कर्व है आपका, कोई भी कर्व के बारे में इसके पहले आपको बताया गया है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, उसमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी बताया गया है। तो मान लेते हैं कि जो ये r इक्वल टू आर एस, इसका मतलब ये पैरामीटर यस का फंक्शन है, इसके किसी पॉइंट पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो मान लेते हैं यही कोई पॉइंट आपको दिया गया है, इस पॉइंट का नाम हमने P रख दिया और किसी एक फिक्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वो स्मॉल r हमने मान लिया। हमको इसके P पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो पहले P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। देखिए P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट खींच दिया। हमें इसी टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। बड़ा इजी प्रोसेस है, आसानी से समझ जाएंगे आप। तो मान लेते हैं इस टेंजेंट के अलावा जो यूनिट वेक्टर है वो आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि टी कैप होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए स्पेस कर्व इज ऑलवेज डिनोटेड बाय टी कैप। अब चूंकि हमें इसका इक्वेशन चाहिए तो इसके किसी कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट, यही इसी लाइन पर कहीं भी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये जनरल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि ये कैपिटल आर है और इस पॉइंट का नाम चलिए हमने रख दिया क्यू। बस कुल मिलाकर बस इतना ही इसमें मानना है और बाकी तो सब इजी है, इसमें कुछ करना नहीं। और डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर यही कह देंगे कि लेट r इक्वल टू आर एस बी इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व। इस स्पेस कर्व का इक्वेशन हमने मान लिया r इक्वल टू आर एस। बाद में पैरामीटर को हम लोग चेंज भी कर देंगे। लेट कैपिटल P मान लेते हैं, r पोजीशन वेक्टर r, ये क्या पॉइंट है, ये आपको गिवन है, बी ए गिवन पॉइंट ऑन, चलिए इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 पे यानी कि इस स्पेस कर्व पर कोई दिया गया पॉइंट P है एंड Q, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, Q का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं कैपिटल R है, ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट एट कैपिटल P। जो P पर टेंजेंट खींची गई है उसका पोजीशन वेक्टर R है। ये हो गया, हमने पॉइंट मान लिया कैपिटल Q। तो आप यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया जो वेक्टर OP है वो R है पोजीशन वेक्टर, जो OQ है वो कैपिटल R है। तो यहां से अगर हम लोग PQ निकालते हैं तो PQ इक्वल टू कितना होता है, OQ माइनस OP हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा R माइनस R। ये पोजीशन वेक्टर हो गया किसके, ये टेंजेंट लाइन के अलावा। अब देखिए यहां पर हम जैसे ही बोलेंगे कि इफ टी कैप बी यूनिट वेक्टर along tangent at P, along tangent at P पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है हमने टी कैप माना अगर, तो आप देख रहे हैं टी कैप और ये जो PQ नाम का वेक्टर है वो दो के दोनों क्या है, कोलिनियर है, दोनों एक ही लाइन में है। और अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनमें एक छोटा सा रिलेशन होता है कि एक दूसरे का कुछ स्केलर मल्टीपल होता है, डायरेक्शन सेम हो गई, केवल मॉडुलस का फर्क है। तो अब आप यहां पर कह सकते हैं
लिखा जाएगा इसमें कि देयरफॉर पी क्यू एंड टी कैप आर कोलिनियर कह सकते हैं या कह सकते हैं आर इन ए सेम डायरेक्शन। वैसे तो एक ही लाइन पे है, कोलिनियर भी कहना सही है। तो देयरफॉर आप इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू कोई भी स्केलर पैरामीटर ले लीजिए, लैम्डा टी कैप। लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। ये लैम्डा आता क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मॉड का डिफरेंस होगा, तो लैम्डा उसके मॉड को इक्वल करता है। इसका मतलब हो जाएगा आर माइनस आर इक्वल टू लैम्डा टी कैप। अगले लाइन लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर प्लस लैम्डा टी कैप। बस यही जो लाइन है यही टेंजेंट का इक्वेशन होता है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकाला गया है, एट कैपिटल पी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। ये पॉइंट आपको दिया रहेगा, आप स्पेस कर्व, ये स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पी पर पोजीशन वेक्टर है। देखिए क्वेश्चन इससे एक आध ही लगता है जो कि आर के फॉर्म में दिया रहता है, जो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसका हम लोग कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी निकालें। तो अगले यहां पर जो अगला पॉइंट आता है वो है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहां जैसे पेपर में अगर ये कहता है कि डेराइव टेंजेंट या फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए स्पेस कर्व, तो आप इस पर निकाल के भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही तो है, इसमें क्या करना है। देखिए कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो वेक्टर आर है वो पोजीशन वेक्टर कैसे है, एक्स आई कैप। जानबूझ के यहाँ कैपिटल एक्स वाई यूज किया जा रहा है ताकि उसमें डिफरेंस है, और आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे और जेड के। टी कैप के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। टी कैप जो होता है वो डी आर बाई डी एस होता है, ये डेरिवेशन आपको बताया गया है, डी आर डी एस। इसका मतलब इसका एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। यस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो डैश से डिनोट करते हैं, और टी के रिस्पेक्ट में यू के, थीटा के, फाई के तो डॉट के रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब डॉट से डिनोट करते हैं। अब यहां से आप इस लाइन पे भी आ सकते हैं, इसका मतलब r माइनस आर इक्वल टू लैम्डा टी कैप क्या इंप्लाई करेगा, x माइनस एक्स आई कैप, y माइनस वाई जे कैप और z माइनस जेड के साथ k कैप इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा x डैश आई y डैश जे और z डैश के। यहां से i j के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो इसका मतलब मिलेगा x माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा x डैश, y माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा y डैश और z माइनस जेड इक्वल टू लैम्डा z डैश। देखिए इसके बाद इसमें सबको एक जैसा जो है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x माइनस एक्स अपान एक्स डैश, y माइनस वाई अपान वाई डैश और z माइनस जेड अपान जेड डैश इक्वल टू लैम्डा है, सब कुछ करना नहीं है। ये आप जानते हैं पहले से ही लाइन का इक्वेशन होता है, x माइनस अल्फा अपान एल इक्वल टू y माइनस बीटा बाई एम। यहां भी जो नीचे x डैश y डैश z डैश है ये डायरेक्शन कोसाइंस है, क्योंकि इनका जो स्क्वायर का सम होता है 1 होता है, क्यों, क्योंकि t कैप यूनिट वेक्टर होता है। बस यही इतना है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब यहां पर कह सकते हैं p का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे x y z,
भी स्पेस का, और यहां पर डायरेक्शन कोसाइन आप लिख सकते हैं हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस कितनी है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये इतना। अब यहां पर एक काम की बात और भी आती है कि अगर इक्वेशन कुछ चेंज हो, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व बी, मान लेते हैं कर्व का इक्वेशन कैसा है, वो है r इक्वल टू आर टी के फॉर्म में, माने कि पैरामीटर s नहीं है t। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए यहां पे हम लोग इसको जैसे निकालेंगे dr ds, तो चूंकि t का फंक्शन है तो इसको हम लिख देंगे ऐसे dr dt करेंगे, और इंटू dt ds या अपान dt ds हम लोग ds dt लिख सकते हैं। तो ये कुल मिला के चेन रूल से dr ds ही बना, तो ये आपका हो गया r डॉट अपान हो गया s डॉट। इसका मतलब जो r डैश है वो हो जाएगा r डॉट अपान s डॉट, और s डॉट स्केलर है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहां से कि x डैश इक्वल टू क्या होगा, x डॉट अपान s डॉट, इसी तरह y डैश इक्वल टू होगा y डॉट अपान s डॉट, और z डैश इक्वल टू होगा z डॉट अपान s डॉट, ऐसे आ जाएगा। अब वही जो ऊपर लाइन लिखी है उसी लाइन में ले जाकर के x y z को अगर हम लोग x डैश y डैश z डैश को पुट कर देते हैं तो सब में देखिए, चूंकि सब में s डॉट रहेगा और हट जाएगा, तो यहीं पर आ जाएगा x डॉट, यहाँ हो जाएगा y डॉट, और यहाँ हो जाएगा z डॉट, और फिर से ही लिखा जाएगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि आप जानते हैं इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ना होकर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लाइन एट पॉइंट, तो वही रहेगा हैविंग, यहाँ पर dr हो जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो कितना होगा x डैश y डैश और z डैश। बस यही इतना होता है टैंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना। अब देखिए इसमें जो है एक पॉइंट और भी आता है कि चलिए कर्व का इक्वेशन अगर r इक्वल टू आर टी के फॉर्म में है तो ऐसा हो गया। कर्व का इक्वेशन एक और भी होता है, और वो कौन सा है, दो सरफेस का इंटरसेक्शन भी होता है। भाई हो सकता है कि आपको कर्व इस तरीके से दिया गया हो, f1 xyz इक्वल टू 0, और दूसरा सरफेस आपको दिया है f2 xyz इक्वल टू 0, दो सरफेस दिए गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि भाई दोनों कर्व दोनों सरफेस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे भी काटेंगे कर्व वहीं से पास करेगा। अब कर्व जो होता है बाय डेफिनेशन उसका हर पॉइंट सिंगल पैरामीटर का फंक्शन होता है। तो हम मान लेते हैं कर्व का कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, और आप जानते हैं x y z तीन के तीनों मान लेते हैं t के फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं t के रिस्पेक्ट में इसका और इसका दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक डिफरेंशिएशन में बता दे रहा हूं, x y z t के फंक्शन है, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो ये होगा del f1 del x और होगा dx dt, ऐसे होगा del f1 del y dy dt, ये रिलेशन आप पढ़ रखे हैं कैलकुलस में, और del f1 del z और dz by dt, ऐसे हो जाता है। इसी तरीके से अगले का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, del f2 del x dx dt, अगला हो जाएगा del f2 del y dy dt। इस पर मैं आपको नेक्स्ट में एक न्यूमेरिकल बताऊंगा दोनों पर, और del f2 del z dz dt। आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x डॉट ऐसे y डॉट और z डॉट, कैसे ऐसे इसको कैंसिल करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस इससे, यहां से x डॉट y डॉट z डॉट निकल आएगा और ले जाकर के टैंजेंट के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अगर कर्व का इक्वेशन दो सरफेस का इंटरसेक्शन हो तो हम लोग इस मेथड से निकालते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको इसी टैंजेंट पे न्यूमेरिकल बताएंगे, इसमें कम से कम 2 न्यूमेरिकल जो है पहले पर और एक आध दो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।